होमवर्क का कॉपी दे दीजिए, दिखाइए तो। कोई मुझे कॉपी दिखाया था ना अभी, किसने दिखाया था कॉपी? आपने दिखाया था, आप न दे दो। चलो पकड़िए इसे, इनका थोड़ा साफ साफ है, निकलिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का एलसीएम कितना है जी? 2 माइनस एक्स का होल क्यों आया है ना? अच्छा यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, हाँ ठीक है। तो x माइनस वाई का होल क्यों आया है? आएगा ना होल क्यों? सबसे बड़ा पावर तो सब जगह देखो डिवाइड में क्या है, x माइनस 1 है, तो एलसीएम तो x माइनस 1 के टर्म्स में आएगा ही, लेकिन देखेगा सबसे ज़्यादा पावर किसका है, वही क्या हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि वही सबसे डिवाइड हो पाएगा पूरा का पूरा। तो अगर x माइनस 1 और x माइनस वाई के होल क्यू को डिवाइड करेंगे पहला वाला x माइनस वाई से, तो आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा ना। तो 3 इंटू हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर पहला टर्म, प्लस फिर हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस वाई, अब प्लस 3 इंटू 1। इतना आ रहा है समझ में? तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर होगा ना, प्लस का वाई स्क्वायर, गुणा सही से करना। तो जो इसका जो फाइनल जो आंसर आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5y प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस वाई का होल क्यूब। क्योंकि सब अलग अलग है तो हम इनको जोड़ नहीं सकते न्यूमरेटर में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो सेकेंड का इनका आंसर आ रहा है, सब तो प्लस में हो गए थे क्योंकि हर जगह 2 माइनस थे, प्लस में हो जाएंगे। तो सेकेंड का इनका आंसर है 160 माइनस 56x प्लस 5x स्क्वायर, 160 माइनस 56x प्लस 5x स्क्वायर, मैं फाइनल आंसर बोल रहा हूँ, डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स का होल क्यूब। इतना आएगा ना? कितना आ रहा है दिखाओ तो कॉपी लेते आओ, क्वेश्चन सही लिखे होंगे, दिखाओ तो। माइनस में दिए थे भाई नीचे वाले। कौन सा क्वेश्चन है? 5 माइनस एक्स, ये वाला क्वेश्चन है, कहाँ लिखे हो? तो आपने यहाँ पे एक ही माइनस लिखा है ना, 2 माइनस है यहाँ पे। तो 2 को था, हमको लगा कल वहाँ पे मैंने जान उसके हर क्वेश्चन को प्लस में दिया था, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको चेक कर दूंगा, बैठ जाइए। तो हर क्वेश्चन में 2 माइनस थे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 बाई 5 माइनस एक्स माइनस फिर माइनस 6 बाई 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 5 बाई फिर नीचे था माइनस और फिर था 5 माइनस एक्स का होल क्यूब, ऐसा था क्वेश्चन। तो अगर आपने इसको ऐसा लिखा होगा तो इसका आंसर यही आएगा 160 माइनस 56x प्लस 5x स्क्वायर। आप नहीं बनाए हो, कल नहीं आए थे, वीडियो देखे हो पूरा? आधा ही देखे हो, क्यों? पूरा देखना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 में है क्वेश्चन 5 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 6 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो एलसीएम क्या होगा? एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे x माइनस 1 के होल क्यूब तो हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। x माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 क्या आएगा? प्लस का 1 आ रहा है ना, हाँ प्लस का 1 आएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है इनका आंसर 5x स्क्वायर माइनस 4x बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि माइनस 7 से प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा। माइनस 7 से देखो माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 7 और एक जगह प्लस 7 है तो 0 हो जाएगा। आ रहा है ना? कहाँ पे गड़बड़ दिखाओ तो, कहाँ पे लाओ। एक्स माइनस 1 को एक्स प्लस 1 क्यों लिखा है? देखो ध्यान से, डिवाइड में क्या है? एक्स माइनस 1 है ना, आपने हर जगह एक्स प्लस 1 लिखा है इसलिए यार। इसका आंसर आएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। आ रहा है आरती आपका? इसको बता दूंगा फिर से, 5x स्क्वायर माइनस 4x बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। आपने शुरू में देखो माइनस लिख रखा है क्वेश्चन में,
कहाँ प्लस था? अरे यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 का होल क्यूब है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन का देखना क्या आएगा, -6x + 24y / 15, -6x + 24y / 15 आ रहा है? हाँ 36y होगा। एक मिनट रुक जाओ, अंत वाला में क्या है, 2y / -5 है। अंत में क्या है, 2y / -5, तो उससे तो -6 आएगा, -6y आएगा। और -6y अब प्लस का 30y कितना होता है? सुन लो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सुनो, 3x / -5 फिर माइनस ऑफ -6y/3 है। माइनस एक ही है, 3 माइनस है, तब तो माइनस में आएगा। अगर 3 माइनस होगा यहाँ पे, मतलब -6y / -3 ऐसे करके है, तब तो आपका 36y आ जाएगा। तब आ जाएगा माइनस का 36y, -6x + 36y / 15। यही था क्वेश्चन। चलो आज का एक काम करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का बोर्ड पे हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। आ जाइए जल्दी से आइए। इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा जो आप लोग को होमवर्क में दिया गया था, ठीक है? सब ध्यान से देखिएगा। एलसीएम कितना होगा, x - 1 का होल क्यूब, इतना होगा एलसीएम। अब बोर्ड पर देख लो सब लोग, इससे जब इसको डिवाइड करें क्या आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे करेंगे कितना आएगा, x - 1 आएगा। मान लो कोई बच्चा इसको ऐसा लिखता है 6 × x - 1, गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? बोर्ड पर आप लोग नहीं देखते हो, दिक्कत यही है ना, जब पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड पर देखा करो। ये गलत है कि सही है? गलत है। क्या होगा यहाँ पे, प्लस है तो प्लस लिखो, फिर प्लस है तो प्लस लिख लो। अब इससे डिवाइड करोगे इसको तो पूरा पूरा कट जाएगा, 7 × 1 7 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करने आप लोगों को आता है, x - 1 का स्क्वायर आता है ना करने, कि नहीं आता है? x - 1 का क्या है, होल स्क्वायर, मतलब 2 बार गुणा करना है। तो x को लिखो x - 1, फिर -1 को लिखो x - 1, तो हो जाएगा x² - x + 1 हो जाएगा x²। इसको तो जोड़ सकते हैं, ये 1 जुड़ेगा नहीं, तो हो जाएगा -2x + 1। सही है? अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 - 2x + x²। ये भी सर सही है, आप जैसे ऐसे लिख लो। मुझे इसको ऐसे लिखना है, -2x + 1 + x²। सही है गलत है? ये भी सही है। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x² तो लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, अच्छा x² के बीच में कर दे, -2x + x² + 1, ऐसे कोई लिखा है तो गलत है कि सही है? हमें साइन से मतलब है, भाई इसका माइनस में है तो माइनस में है कि नहीं, हाँ है। ये 1 प्लस में तो प्लस में है कि नहीं, है। x² आए कुछ में प्लस है, प्लस में है कि नहीं है, तो ठीक है। कैसे भी लिखो, मतलब साइन उसका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर, 5 × x² - 2x + 1, इसमें से कोई भी एक लिख लो। इसको तो गुणा कर सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, +6x - 6। ऐसा नहीं कि सर प्लस लिखा तो पहले 6 को जोड़ देंगे फिर करेंगे, क्योंकि 6 के साथ गुणा हो रहा है। तो अगर 6 के साथ कुछ गुणा होता है, पहले गुणा कर लेते हैं फिर जोड़ घटाव करते हैं, ध्यान रखना। पहले गुणा कर लेते हैं फिर जोड़ घटाव करते हैं, और उसके पहले भाग हो तो पहले भाग कर लेते हैं। अरे सर ऊपर तो कहीं भाग है नहीं, तो भाग अभी होगा नहीं। भले नीचे भाग दिख रहा है, लेकिन ये वाला भाग अभी करेंगे नहीं, क्योंकि फिर करोगे भाग तो फिर यही आ जाएगा। अगर इसको अभी भाग कर देते तो फिर आपका यही आ जाएगा। कैसे मैं दिखाऊंगा अभी, अरवा समय में। अब इसको करेंगे नहीं, बस ऊपर क्या है, ऊपर हम देखते हैं, ऊपर बस जोड़ है सर, और क्या है, गुणा है। और तो पहले गुणा कर लेंगे, तो 6x - का 6 आ जाएगा, प्लस का 7, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x - 1 का होल क्यूब। तो क्या 5 में इसको जोड़ दे डायरेक्ट, कि अभी गुणा हो रहा है? अभी तो गुणा हो रहा है ना सर, तो पहले गुणा करेंगे। आयुष बोर्ड पर देखो, देखो जब समझा रहे हैं तो बोर्ड पर देखा करो, है ना, वो बाद में कर लिया करो खुद से। 5x² माइनस का 10x प्लस का 5 और प्लस का 6x
माइनस का 6 प्लस का 7 हो गया। आ रहा समझ में? कोई इतना लिखा है तो गलत है कि सही है? नीचे लिखना पड़ेगा ना इसको। इसको लिखना पड़ेगा, इतना लिख कर निकल जाओगे तो गलत हो जाएगा। अब आ रहे हैं जोड़ने पे। पहले इसको देखो, इसके ऐसा कोई है नहीं है, तो सर आंसर आपका जो भी आएगा डिवाइड में तो x माइनस 1 का क्यूब होगा ही, ये 5x² रह जाएगा, इसके ऐसा कोई है नहीं। अब आते हैं x वाले पे, माइनस का 10x प्लस का 6x है, तो माइनस का 10 ऐसे लिख लो और प्लस का 6 ऐसा समझो। कितना आएगा जोड़ने पे? माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 लिख लो। टाइटल क्या है? x, इसको लिखना मत भूलना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आ रहे हैं x वाले भी खत्म हो गया। 5 माइनस 6 प्लस 7, 5 माइनस 6 प्लस 7, इसको ज़रा देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 5 12। देखो अगर कहीं पैसा हो ना, केवल जोड़ घटाओ हो तो आपका मन किसी को पहले कर लो, पहले जोड़ कर लो, पहले घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा भाग में थोड़ा फर्क पड़ता है। अब चाहो तो सर पहले 5 में 6 घटा ले फिर इसमें जोड़ दे तो भी आंसर वही आएगा। नहीं तो क्या करो, सारे प्लस वाले को जोड़ दो। 7 और 5 हो गया 12 प्लस का और माइनस का 6, आंसर कितना आएगा? 6 प्लस का 6। आपने कहीं गड़बड़ कर रखा था क्या? आपका 1 आ रहा था वहाँ पे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रखा था। देखो तो गुणा वुणा में यहाँ पे 6 में जब गुणा होगा तो 6x माइनस 6 आएगा ना, 1 थोड़ी आएगा वहाँ पे। आपने शायद वहाँ पे 1 लिख रखा था, 6 आएगा ना वहाँ पे। इनने यहाँ पे 1 लिख दिया था, वो 6 आएगा गुणा करने पे। ठीक है, आ रहा समझ में? ऐसा हो जाएगा। अब आप लोग से मैं खुद से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे हुआ? ठीक, आप लोगों को मैंने माइनस वाला क्वेश्चन नहीं बताया है ना, ऐसा तो बन जाएगा। अब जरा ध्यान से रखना, यही क्वेश्चन अगर मैं कर दूं, यहाँ पे मैं माइनस कर दूं, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया माइनस, और चलो मैं यहाँ भी माइनस करता हूँ, यहाँ भी हो गया माइनस और शुरू में है प्लस। अब कैसे बनेगा ध्यान से देखना। तो सर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ तो माइनस हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो फिर से देखो, इससे डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, फिर इतना लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, इससे डिवाइड करके इतना आगे लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, और इससे एक में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 7 आ जाएगा, इतना। ठीक है, इसके आगे देखने क्या होगा, क्या इसके आगे हम देखो क्या होगा। इसके आगे यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस में, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका ये क्या है? प्लस का साइन, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस वाला आकर परेशान करता है। तो देखो माइनस से क्या होगा, -6 है ना, उसमें गुणा हो रहा है x से, तो सर x से क्या है? एक प्लस है, प्लस नहीं गिनते माइनस गिनते। देखो इसमें जब इससे गुणा कर रहे होंगे तो एक माइनस है, आंसर क्या आएगा? -6 आएगा ना भाई, एक ही माइनस है ना, तो क्या आएगा? माइनस का आएगा 6x, x नहीं आएगा साथ में। ठीक है, लेकिन जब इसमें गुणा करने जाएंगे तो क्या आएगा? प्लस का 6 आएगा, x आएगा इसके साथ, x सही नहीं तो कहाँ से आएगा? और यहाँ पर -7 तब हो जाएगा माइनस का 7। अरे सर बाकी फिर वैसा ही है सर, ये हो जाएगा 5x² माइनस 2x माइनस 10x प्लस का 5 माइनस 6x प्लस 6 माइनस 7 डिवाइड बाई x माइनस 1 का क्यूब। अब तो बाकी सब वही है, अब हमें क्या करना है? फिर से वही सेम वालों के एक साथ 5x²। अब देखते हैं, देखो माइनस का 10 है और माइनस का 6 है, x वाला टाइटल, बस इतना ही है ना, तो कितना हो जाएगा? -16 होगा कि +16 होगा? -16। ऐसा लिखना सही है गलत है? x लगाना पड़ेगा। ठीक, हाँ जाओ, फ़ोन करना पड़ेगा। ठीक, मैं बता भी दूंगा। ठीक है, सीधे घर जाना। ठीक है, एक मेरा अंकल का एक लड़का था छोटा सा, मैंने को पता नहीं बताया है कि नहीं। तो क्या हुआ ना कि अंकल के साथ हम आ रहे थे अपने गांव में, मेरे गांव में बाजार है जिनमें बाजार, वहाँ से आ रहे थे। आ जाइए। तो एक ही बार जोर से मत हंसना। देखो हुआ क्या, तो उस समय छोटा था, पढ़ने में बहुत तेज, अभी भी पढ़ता है ना, लेकिन वो पंजाब से रहकर आया था
और पंजाब में वो टीवी पर कार्टून बहुत ज़्यादा देखता था, है ना। और उसमें भी कोई ओगी करके कोई कार्टून वगैरह सब आता था, वो सब कुछ देखता था, ओगी एंड कॉकरोच। और वो सब जो कार्टून देखता था तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर रात में ना जब सोते समय हंसता था। तो अंकल जी बोलते थे कि इसको ये मतलब ये है, दिन भर कार्टून देखेगा और रात को जब सोएगा तो हंसेगा सोते समय। एक दो बार मैंने नोटिस किया था। तो मतलब हम लोग गांव से बाजार से, मैं था, अंकल जी थे और उनके दोनों लड़के थे, जिसमें एक बड़ा लड़का है एक छोटा वाला। तो दोनों में खूब फाइटा फाइटी होता था, छोटे बच्चे में होता ही है। तो अंकल जी मतलब दोनों आपस में झगड़ रहे थे और मैं साथ में था अंकल जी के, दोनों एक तरफ थे और इधर एक साइड में था। तो आपस में झगड़ रहे थे तो अंकल जी गुस्सा हो गए, है ना, मतलब ऐसे हल्ला करते आ रहे थे। तो हमारे गांव में एक टावर है BSNL का, चलता नहीं है, बस नाम के लिए है। तो वहाँ से हम लोग को घर घूमना पड़ता है जाने के लिए। तो क्या हुआ कि जैसे वहाँ पर घूमना था तो उसके थोड़ा पहले हम लोग थे, तो अंकल जी पूरा गुस्सा हो गए कि दोनों आपस में एकदम पूरा झगड़ा मचाया हुआ था, कभी उसको मार दिया कभी उसको मार दिया, ऐसे चल रहा था। तो एक ही बार क्या हुआ, अंकल जी ने गुस्सा कर बोला एकदम चुपचाप रहो, हाँ चुपचाप सीधे घर चलो। अब वो ठहरा कार्टून देखने वाला लड़का, है ना, वो बोल रहा है कि पापा हाँ ऐसे ही बोला, पापा सीधा चलेंगे तो घर कैसे पहुंचेंगे, आगे से मुड़ना ना है। अरे बात समझ, बोला कि आगे से तो मुड़ना ना है, आप बोल रहे हैं सीधा चलेंगे तो घर। तो अंकल जी मेरी तरफ देख रहे हैं, ऐसा चेहरा करके उन्होंने देखा, मैं समझ गया उनको अफसोस हो रहा है कि कहाँ से ये दोनों आ गए है ना, कि कहाँ से कार्टून आ गए। तो मैं अभी इन लोगों को बोला था सीधा घर जाओ, तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं मुड़ना होगा। चलो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर सीधा कैसे घर जाएंगे, आगे से तो मुड़ना होगा, है ना। लेकिन सीधे घर जाने का मतलब ये है कि रास्ते में कहीं रुकना नहीं है ना, रास्ते में कहीं रुकना नहीं है। टाइम का बाउंडेशन होता है ना, और रुकने की क्या जरूरत है, घर से खाना लेकर आओ, है ना, खाना लेकर आओ, सीधे घर जाओ। खासकर गर्ल्स को रुकना नहीं है रास्ते में कहीं भी। ये समझ में कैसे हुआ। अब क्या करना है, -16 हो गया। देखो प्लस का 5 प्लस का 6 माइनस का 7, प्लस का 5 प्लस का 6 माइनस का 7। शुरू में प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस वाला जोड़ लो तो सर 5 पर 6 हो जाएगा 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा, प्लस का 4। इसमें किसी को डाउट है? डाउट नहीं है। आ रहा समझ में? बोर्ड पर देखा करो, जब बता रहे हैं बोर्ड पर देखा करो। अब मैं इस क्वेश्चन फिर मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो अब क्या है। इसी क्वेश्चन में आप लोगों को समझा दूंगा कि यहाँ पे माइनस आएगा क्या होगा। ध्यान से देखना, मैं फिर से इसको मिटा रहा हूँ देखना। अगर मैं बोलूँ चलो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस नीचे भी हो तो ऊपर उसको भेज देते हैं। अब क्या होगा सब, तो फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। माइनस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अरे समझ में? अब जब माइनस यहाँ पे आएगा तो सर माइनस यहाँ भी आएगा, क्योंकि अभी गुणा नहीं हुआ है। गुणा होगा तब नहीं जाएगा, साइन चेंज होगा, तो गुणा हुआ नहीं। अब गुणा करते हैं। इधर का तो सर हो के आपने लिख दिया, इधर ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप लिखो। तो -5 में x² गुणा कितना आएगा, माइनस का 5x²। और -5 में -2x कितना आएगा, प्लस का आएगा ना, प्लस में प्लस का 10x। और -5 में गुणा करेंगे प्लस के 1 से कितना आएगा, माइनस का 5। और बाकी को ऐसा लिख देंगे, माइनस का 6x प्लस का 6। ये नहीं कि लगे इधर भी गुणा करने, जहाँ तक ब्रैकेट जाएगा वहाँ तक गुणा होगा। हाँ, कोई अगर इसको ऐसा लिखता है ना इस तरह से तो ये गलत है ऐसा लिखना। अगर ऐसा लिखते इसका मतलब क्या है, अब कोई देखेगा तो उसको तो यही लगेगा ना, भाई 5 से गुणा हो रहा है, तो ये सोचेगा मतलब ब्रैकेट यहाँ पे होना चाहिए, तो यही सोचेगा ना भाई डिफ़ॉल्ट। उसको क्या पता कि यहाँ ब्रैकेट ऊपर वाला मैं ना लिखूँ तो यही सोचेगा ब्रैकेट यहाँ पर होना चाहिए, दिया नहीं है, पूरा में गुणा कर देगा, लेकिन गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, दोनों तरफ से क्लोज कर देते हैं कि पता चले कहाँ तक हमको गुणा करना है। तो 5 से यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहीं तक गुणा करना है, बाकी में गुणा नहीं करना है। अब इसको जोड़ते हैं, सही तो अकेला है तो माइनस का 5x² हो जाएगा, ठीक। अब जोड़ते हैं 10x प्लस का और माइनस का 6x। अब बता सकते हो कितना आएगा, प्लस का 4x आएगा ना। अभी प्लस माइनस माइंड में चल रहा है क्या, और गुणा भाग में होता है। प्लस का 4x माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस का 7, माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस का 7। तो माइनस वाला जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 6 क्या आएगा, माइनस का 6
गलती मत बोलो, ठीक है। सिली मिस्टेक इतना खतरनाक चीज़ है ना, बता रहा हूँ आप लोग, आप कोई अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे ना, वहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है, 4 ऑप्शन होते हैं। अगर गलती से भी किसी ऑप्शन माइनस में आपका आंसर आना चाहिए, आ गया प्लस में, और आपने वो ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें प्लस में आंसर हो, उसको सेलेक्ट कर दिया, तो एक तो होगा कि चलो अब नंबर नहीं मिलेगा, नंबर तो मिलेगा ही नहीं, उसका साथ क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगी। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो उसका 1/3 लगभग 0.33 मार्क्स आपका वो कट जाएगा, और 2 नंबर का है तो 0.66 मार्क्स कटेगा, मतलब जो नंबर ला दिए हो उसमें से काटा जाएगा। इतना खतरनाक चीज़ है कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन मतलब बहुत बढ़िया होना चाहिए। एक तो कैलकुलेशन देखो क्या होना चाहिए, कैलकुलस बहुत बढ़िया होना चाहिए, और थोड़ा सा स्पीड भी होना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं, नॉर्मल स्पीड हो लेकिन थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन दे दिए आज से कल तक बनाइए रहो इसको। तो स्पीड और कैलकुलेशन बहुत हमने स्ट्रॉन्ग करो, कैलकुलेशन में गलती मत करो। हर बात समझ में आप लोग लगेगा सर माइनस छोड़ दिया तो क्या हो गया, वो बहुत बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं है, उसका इफेक्ट आपको आगे जाकर देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना। चलो तुम इसको नोट करोगे इसको। तो अब मैं आप लोगों को बोर्ड पे ही बुला रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर बोर्ड पे बुला रहा हूँ। कौन सा? ये वाला, यही वाला फिर से समझा दें। देखो क्या हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है, इसका एलसीएम क्या होगा, x - 1 का क्यों होगा। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन होता, ये माइनस नीचे होता, और यहाँ पे होता प्लस, यहाँ पे होता माइनस, यहाँ पे होता 3 गो माइनस, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सर सॉल्व करते तो माइनस से ऊपर चला जाता, ठीक है। एफ प्लस माइनस सर एक ही माइनस होता है, हो जाएगा माइनस में, इसको मिटा करके यहाँ पर लिख देते माइनस। आप लोग के पास मिटाने का ऑप्शन नहीं होगा, कॉपी में एक बार जो लिख दिए वो फिर मिटता नहीं है आप लोग के कॉपी में, ये हो जाएगा माइनस में। ये मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, ये आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अब देखो x - 1 का स्क्वायर, x - 1 का क्यूब, सब जगह सेम ही है, तो एलसीएम क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा, है ना, तभी ना सबसे कट पाएगा। अगर तुम इसको एलसीएम ले लोगे तो इससे डिवाइड करोगे तो पूरा कट नहीं पाएगा। मान लो 25 को डिवाइड करना है 5 से तो कट जाएगा, लेकिन 5 25 से कटेगा नहीं, कट पाएगा। तो जो डिवीजन के अंदर जो नंबर होता है ना, वो बड़ा नंबर होना चाहिए जिससे डिवाइड कर रहे हो, तभी जाकर डिवीजन हो। जैसे मान लो क्या लिखा है 10, तो 10 को सर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको डिवाइड करना है ना सर, वो नंबर क्या है, 2 से बड़ा है, कट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बोले तो नहीं, एक काम करो 2 को डिवाइड करो 10 से, तो पूरा नहीं कटेगा ये, क्योंकि अगर जो अंदर नंबर है वो क्या है, छोटा हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम तो हम उसको लेंगे ना जो सबसे बड़ा हो, जो क्या हो, पावर में सबसे बड़ा, सब जगह सेम है, सबसे बड़ा है, इसको लो, नहीं तो कटा नहीं जाएंगे ना। अगर आप इसको ले लिए तो क्या होगा, अगर आपने इसको ले लिया x - 1 का स्क्वायर, तो जब आप इसको इससे कटाओगे ना तो पूरा नहीं कटेगा सर, इससे कटाओगे तो सर नीचे आ जाएगा 1/x - 1 का पावर 1, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमको तो पूरा काटना है, और पूरा काटने का मतलब क्या है, ऊपर आए, एक ऊपर क्या है, जो भी है वो ऊपर आए, ना कि नीचे आए, इस तरह से। अरे बात समझ में। चलो तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, x - 1 का पावर 3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर। अब जो भी आएगा सर इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, इससे डिवाइड करो कितना आएगा, ये वो कट जाएगा, 2 को बच जाएगा, तो हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो वही तो मैंने लिखा है -5 × x - 1 का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड करो सर, 2 को से 3 को कटा रहे हो तो 2 को तो कट जाएगा सर, 1 को बच जाएगा, तो 6 में गुणा किससे होगा, x - 1 से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, माइनस के माइनस लिख दिया है, 6 की जगह 6 और x - 1 की जगह x - 1। थोड़ा एक लाइन ज़्यादा हो जाए लेकिन गलती मत करो, फिर माइनस की जगह माइनस। इससे जब इसको डिवाइड करो सेम है तो सर पूरा कट जाएगा, 1 पाएगा। 1 को जब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे वही का वही यहाँ पे, जो चीज़ यहाँ पे लिखा होगा वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। इसको जब ओपन करोगे, इन सब में देखो कहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं होता, ये तो ऐसे कॉपी हो गया है। यहाँ पे गुणा हुआ है तो माइनस का 6x प्लस का 6 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस हो जाएंगे तो आएगा प्लस में, यहाँ पे 1 माइनस होगा गुणा में तो आएगा माइनस में 6x। इसको क्या करें, इसका तो हमको मतलब आता नहीं है पावर में क्या है, तो अगर पावर 2 तक आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते, नहीं याद है तो क्या ऐसे कर लो। ऐसे अगर करोगे तो आपका ये इसका आंसर इतना आ जाएगा, इसमें से किसी इतना आएगा, इसमें से किसी एक को लिख लो, ऐसे चाहे ऐसे किस तरह लिख लो, किसी एक को लिख लो। तो मैंने इसमें से इसको लिख लिया था, x² माइनस का 2x प्लस का 1, ठीक। -5 से गुणा करेंगे, जब इसमें गुणा करेंगे तो इसमें एक ही माइनस है, जब इससे गुणा करोगे तो ऐसे देखोगे -5 में सर गुणा कर रहे हैं x² से, तो आंसर क्या आएगा
एक माइनस है तो -5x²। तो इस तरह फिर -5 में गुणा करोगे, यहाँ पे माइनस का 2x है, तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा, प्लस का 10x। और ऐसे ही फिर -5 में जब गुणा करोगे किससे? लास्ट वाला +1 से, तो क्या आएगा? -5 आएगा। तो ये तो मैंने लिख रखा है। अब क्या करेंगे? जोड़ना शुरू करेंगे। इसके ऐसा देखेंगे है कि नहीं, क्योंकि सब जो है गुणा उड़ा होकर लिखा गया है। इसके ऐसा कोई नहीं तो अकेले आ जाएगा। अब x वाले को देखो, 10x यहाँ पे है, 6x यहाँ पे, तो ऐसा लिख दो कि सर एक जगह 10x है, एक जगह क्या है? -6x है। टाइटल में x आएगा तो पता है सर घटाव हो रहा है, 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, टाइटल क्या होगा? x होगा। अब आ रहे हैं इस पे, -5 + 6 - 7, -5 + 6 - 7। क्या करते हैं? सारे माइनस वालों को एक जगह लिखो, प्लस वालों को एक जगह, तो ये हो जाएगा -12 + 6 कितना आ जाएगा? -6। तो -6 में लिख दिया। कितना टाइम लग रहा है ऐसे करने में? ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, गलती बस नहीं होनी चाहिए, है ना? थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, गलती मत करो। बनेगा ऐसा क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पे बुलाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, बनाने के लिए। समझ गए हो? ठीक, आप लोग भी बनाइएगा कॉपी में अपने, जो बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिएगा उसको सब लोग बनाइए। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एलसीएम क्या होगा इसका? 3 - y का क्यू। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का एलसीएम क्या होगा? -n + 1 का होल स्क्वायर होगा ना। क्यू थोड़ी है यहाँ पर, देखो ना, कहीं पे पावर 3 है नहीं है। मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। सबके बटा में सेम है। मैक्सिमम पावर क्या है? बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो एलसीएम क्या होगा? n + 1 का पावर 2। -n है, चाहो तो इसको 1 - आप n लिख सकते हो, का पावर 2। अब यहाँ पे आते हैं, इससे इसको डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 3 - y का पावर 2 आएगा। तो 2 में से गुणा होगा 3 - y के पावर 2 से। फिर माइनस, यहाँ पे कितना माइनस है? 1 1 2, तो हो जाएगा आंसर प्लस में, प्लस यहाँ पे लिखा है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 - y का पावर 1 आ जाएगा। और उसमें +5, देखो अभी नहीं कि फिर माइनस माइनस प्लस हो गया तो फिर इसको लिख रहे हैं। या तो एक काम क्या करो, जैसे इसको एक लाइन लिखोगे ना, यहाँ पर एक हो जाएगा प्लस, है ना, और ये हो जाएगा माइनस। आ रहा है समझ में? तो 5 से गुणा होगा 3 - y में, और इससे जब डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, माइनस के माइनस लिख देंगे। 21 में 1 से गुणा होगा तो उतना ही आ जाएगा। ठीक, अब आ रहा है गुणा में। इसका स्क्वायर वगैरह कितना आएगा? बताओ, इसका स्क्वायर वगैरह कितना आएगा? ये +y स्क्वायर आएगा ना? ये सही लिखा है गलत लिखा है? गलत लिखा है। यही तो मैं समझा था पिछले बार कि यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, नहीं तो गलती है। अब गुणा करो, 18 माइनस का 12y और प्लस का 2y² प्लस का 15 माइनस का 5y माइनस का 21। देखो होता क्या है, बच्चे ना मेहनत नहीं करते हैं। अगर शुरू से तुम मेहनत नहीं करोगे तो पता है बाद में तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे आपके साथ के बच्चे आगे निकलते जाएंगे, आप पीछे रहोगे, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करोगे। इसीलिए मैं जिस दिन पढ़ा रहा हूँ उस दिन आया करो यहाँ पे, वीडियो पूरा देख कर आया करो, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग को लगेगा कि हमसे मतलब मैथ हमसे बनेगा नहीं। बनेगा तब ना जब क्लास में आओगे नहीं तो फिर कैसे बनेगा। अब क्या करना है, गुणा कर दिया, चलो जोड़ना शुरू करते हैं। तो पहले सर हमको पहले मेरा बिना x वाला, तो सबको एक साथ लिख लो। ये है 18 बिना x वाला, और कहाँ पे है जी? आगे बढ़ो, प्लस का 15 माइनस का 21, यही है ना, और तो कहीं पे नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को शुरू में मैंने सॉल्व करना सिखाया था, पहले या दूसरे दिन क्लास में ऐसे सिखाया था। तो हो जाएगा 33 माइनस का 21, ये हो जाएगा प्लस का 12 आएगा। कितने लोगों ने माइनस का 12 लिखा था? कितना आएगा? प्लस का 12, तो प्लस का 12 हो गया। एक का काम खत्म हो गया। अब क्या करो, उसके नीचे मेरे पास मिटाने का, मैं इसको मिटा सकता हूँ। अब आ रहे हैं उसके बाद वाले पे। सर वाई वाला है, तो वाई वाले को एक साथ लिख लो, माइनस का 12y फिर माइनस का 5y, और मैं कहीं पे y है नहीं है, क्या आएगा? माइनस का 70 की प्लस का 17, कितना आएगा जी? तो -70y लिखा हुआ है, ये तो माइनस का 70 हो जाएगा। नहीं सर माइनस प्लस होता है, वो गुणा भाग में होता है। माइनस का 70y आ गया। अब आ रहे हैं y वाला भी सर गया। अब कौन बच गया? y² वाला। तो y² वाला कहीं है, अकेला है तो बस लिख दिया, नहीं कि इसको छोड़ देंगे, लिख देंगे, और कहीं पर नहीं है तो छोड़ देंगे। अब हो गया, इतना ही हमारा आंसर आ चुका है। ये ठीक है, ये अपना बनाया था,
खुद से बनाया था? किसी ने बताया था इसको? नहीं सर, आगे मेरे से बताना था। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इसको देखो, कोई बात नहीं, इसको देखिए, इसको देखिए। चलो इसको देखिएगा, -n+1 का होल स्क्वायर है, एलसीएम तो -n+1 आएगा। अच्छा ये बताओ, कोई बच्चा इसको अगर ऐसे लिख दे, कोई क्या गलती है? सर +1 को पहले और -n को बाद में, सही है। तो उससे क्या आंसर चेंज हो जाएगा? आंसर वही आएगा। तो काहे कितना बिना वालों का झंझट करना, जैसे वैसा रहने दो, जैसे वैसे को ऐसे रहने दो। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हो तो ये नहीं कि सर गलत दे रखा है। मान लो 4 ऑप्शन दिए हो, इसको सॉल्व करके 4 ऑप्शन दे दे, ऑप्शन ए इतना, बी इतना, है ना, तो कहीं पे अगर लिखा 1 -n का और इसका तो गलत नहीं होगा, अभी क्या होगा? ठीक है होगा, अगर ऊपर का सही हो तो। अब आ रहे हैं इसको, इससे जब इसको डिवाइड करोगे सर पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 आएगा। जब पूरा पूरा कट जाता है तो जो ऊपर लिखा था वही आ जाता है, 5 का 5 आ गया, या 1 से 5 मल्टीप्लाई करके 5 आ गया, प्लस की जगह प्लस हो गया। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे सर 2 में से वो कट जाएगा, 1 रह जाएगा, तो 3 में गुणा होगा, ये जो 1 रह गया -n+1, पावर 1 नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं उसको, ठीक है, इतना हो गया। माइनस की जगह माइनस लिख दिया, इससे तो सर पूरा कट जाएगा पूरा। अभी नहीं कि सर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ऐसा नहीं करना है, वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है माइनस। अरे बस समझ में, अगर यहाँ पे एक माइनस होता, अगर यहाँ पे होता ना तब ना माइनस प्लस होता। अरे बस समझ में, तब होता प्लस। ये नहीं कि ब्रैकेट के अंदर लिखा होता, यहीं से देख लिए कि सर देखो सर माइनस प्लस हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। अरे बस समझ में, ऐसा कब होगा? जैसे मान लो ऐसा लिखा है -2 केवल लिखा है माइनस का n और ब्रैकेट लगा दिया, तब बोल सकते हैं सर प्लस हो जाएगा, तब बोल सकते हैं प्लस हो जाएगा, क्योंकि अकेला है ना, यहाँ पे 2 लोग हैं, तो यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका -2। अब क्या करना सर? सिंपल करना है। यहाँ पे क्या है, 5 के साथ तो कुछ हो नहीं रहा, तो 5 को ऐसे लिख दो, अभी वेट करेगा, कुर्सी पकड़ के खड़ा है ना, जब तक अगला 5 उठता नहीं है। ये प्लस का 3 में माइनस का n से गुणा होगा, सर 1 माइनस आंसर आएगा माइनस में, माइनस का 3n। अच्छा यहाँ पे प्लस लिख रहा है, कोई बात नहीं, इनने क्या के पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ब्रैकेट हटाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा प्लस का 3, इनने ऐसे लिख रखा है। चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हो, इसको ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिख, इसको क्यों लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। कैसे? 3 में माइनस n हो गया माइनस का 3n, और 3 में +1 हो गया प्लस का 3 माइनस का 2। अब आ रहे हैं नॉर्मल कैलकुलेशन पे। सर पहले 5 लिखा बिना x वाला 5, और कहाँ कहाँ पे है जी? प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, ऐसा तो सवाल कोई बना लेगा। 8 - 2 क्या आएगा? 6 आया, 6 हाँ आया है सर। अब आते हैं n वाले पे, n वाला अकेला ही एक ही है, तो माइनस का 3n हो गया। इसको नहीं कि छोड़ देंगे, लिखेंगे इसको, और डिवाइड में क्या आएगा? -n+1 का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? तो जो लोग मतलब जिन लोगों से थोड़ा दिक्कत हो रहा है बनने में, अब क्या करना है, इसी क्वेश्चन को घर पे बैठ जाना है और खुद से बनाकर देखना है कि बन रहा है कि नहीं, और कहीं पे गलती हो रही है तो कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। मैं फिर बोर्ड पे बुला रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन देकर। मैं इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा हूँ, देखो क्या होगा। अब जरा इसको ध्यान से देखना, जो लोग आज नहीं आएंगे आप लोग सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो। कैमरा में आ रहा है, फोटो मेरा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो लोग आज नहीं आए हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो कल आओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम लोग बोलो नहीं आएगा ना समझ में? नहीं आएगा, हाँ तो देखना जरूर। नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ पे बिजी रहते हैं इतना। जब बात आती है जब दूर की ना, तो अपने पिछले ज़माने के जो बूढ़े लोग उनसे जरा पूछना, बोलेंगे ऐसे ऐसे कहानी सुनाएंगे कि बाढ़ आ जाता था, तैर के जाते थे पढ़ने के लिए, है ना, नदी पार करके। खुद हम लोग बता रहे हैं ना, मेरे गांव में मिडिल स्कूल नहीं था। हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्कूल था, 3 तो थोड़ा कम है लेकिन 3 किलोमीटर था। और जो हाई स्कूल था मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर, वहाँ पे हम लोग साइकिल से गए हैं, पैदल गए हैं। पैदल जाते थे तो बीच में एक नहर पड़ता था, और नहर को जैसे क्रॉस करते थे ना, जो को पकड़ लेते थे पैर में, इतना दिक्कत होता था। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, पहले बताओ कहीं पे ऐसा लिखा है 3/, इसको सब लोग ध्यान से देखना, x - 1 और प्लस 2/x + 2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और जगह लिखा है प्लस का 3/x - 1 का होल स्क्वायर।
अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा जी? आपने बोला ये होला, आपने बोला कि ये होगा। तो जब ये हुआ है तो सबसे कटना चाहिए बराबर बराबर। इससे कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, x माइनस 1 आएगा। इससे भी कट जाएगा, पूरा पूरा 1 आएगा। क्या इससे कटेगा? इससे नहीं कटेगा। अब थोड़ा बेसिक पे आते हैं। मान लो मेरे पास ऐसा कोई नंबर दिया गया है, अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? मान लो भूल गए तो कैसे चेक करेंगे? सर इसी को एक काम करते हैं, 3 है ना, मान लो नीचे क्या है 5 है, 3/5, यहाँ से हम पता कर लेंगे एलसीएम क्या होगा। प्लस 2 इसको 6 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं प्लस 3/5 ही है ना, तो 3/5 का, चलो 5 थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, है ना, तो आप लोग एलसीएम ले लें। 3/2 यहाँ पर ले लिया 3 और यहाँ पर ले लिया 2 का स्क्वायर। तो इसका एलसीएम क्या होगा? क्या 4 होगा इसका एलसीएम? 4 नहीं होगा ना। आप बोल रहे हो कि सर इस हिसाब तो इसका एलसीएम 4 होना चाहिए, लेकिन 4 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? अब ध्यान से देखो इसमें क्या करेंगे। इस केस में एलसीएम क्या होगा? पहले तो जो सेम है उनका देख लो क्या हो रहा है। तो सर उनका हो रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बच गया ये, तो इससे भी तो कटना चाहिए सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? x प्लस 2। क्यों करें मल्टीप्लाई? देख लो यहाँ पे, तो सर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 दूना के 4। इसका एलसीएम क्या आएगा? 1 3 2, 2 3 6 दूना 12। एलसीएम क्या आएगा जी? 12 आएगा। सर ये 12 क्यों आया? क्योंकि इसमें 2 का जो सबसे जो बड़ा जो पावर था 2 का स्क्वायर, और इसमें एक और था ये जो दोनों में मैच नहीं कर रहा, सबने क्या किया? गुणा कर दिया। क्या किया? गुणा कर, ताकि इससे भी कैंसिल। अब क्या होगा? जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा सर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 4 से 4 बार में 3 से 12 कट जाएगा। तो जब अब क्या जब यहाँ पर मैं लिख लिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको अगर ना लिखे गुणा मतलब फिर इससे डिवाइड करो तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? देख लो, हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिवाइड करो x प्लस 2 से, कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन जैसे आपने इसको इसमें शामिल कर लिया, अब कट जाएगा, अब इसका काम हो जाएगा खत्म। बोलेगा कटो, खत्म, तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम समझ में आया? ठीक है, जरा इसका पता नहीं क्या आएगा एलसीएम। अभी आप लोग को एलसीएम सिखा रहा हूँ, एलसीएम सीख जाओगे तो बाकी तो आप लोग क्वेश्चन को उड़ा दोगे। मेन है एलसीएम, क्वेश्चन आप लोग उड़ा दोगे। देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। प्लस का 5/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ एलसीएम क्या आएगा? आ रहा समझ में? हाँ, जो सीओम ने बोला सही है। क्या बोला? एक को तो सर पहले इसमें देखेंगे हम कि इससे काटना है ना, तो इसका संगतिया में कौन है जो सबसे बड़ा पावर में है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर है सर। तो सर इससे तो इसका काम और इसका काम हो जाएगा, इन दोनों से बेचारा नहीं कटेगा। तो फिर एक हो जाएगा कि मेरा कोई संगतिया है कि नहीं भैया, कहीं है कि नहीं? तो देखेगा है भैया, यहाँ पे है, तुमसे ज़्यादा पावर लेकर हम बैठे हैं। तो बोलेगा किसको लिख दे? इसको लिख दे। तो बोलेगा तुम काहे के लिए जाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारा उतना पावर नहीं है, हम ना पावरफुल है, हमको जाने दे भाई लड़ने के लिए, तू घर पे रह। तो बोलेगा इसको भेज दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैंने x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हुआ? और इससे भी कट जाएगा सर, इसके लिए ये वाला कटेगा, ठीक है। तो ऊपर है ना कुछ ना कुछ आएगा तो ऊपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर में आएगा, अंश में आएगा, बस डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। इससे सर इससे कटाएंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो भी सर ऊपर आएगा। इससे कटाएंगे तो देख लो कैसे, जैसे हमने इससे कटाना शुरू किया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। सर मुझे इससे भाग देकर देखो कट रहा है कि नहीं? क्यों नहीं कटेगा भाई? देखो ना, है ना, तो एगो काट देगा, एगो बच जाएगा, तो ऊपर ना बच रहा है, क्या दिक्कत है? हमको आता है ऐसे गुणा निकालना, हम निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर निकालना आता है, जो भी आएगा उसमें x माइनस 1 से गुणा कर देंगे। इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं होगा, इससे आसान। मैं तो आपको एलसीएम सिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा दे रखा है, ठीक है। जब इससे डिवाइड करेंगे इसको तो सर एक कट जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 बच जाएगा, बचेगा ना। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो इस तो पूरा का पूरा इसको उड़ा देगा सर, पावर 2 वाला उड़ा देगा, बच जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसमें 3 से गुणा हो जाएगा। इससे करेंगे तो ये पूरा का पूरा x प्लस 2 का होल स्क्वायर उड़ा देगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर से हो जाएगा गुणा। आ रहा है समझ में? तो इसका एलसीएम आप समझ गए। अब जरा इसका बताना क्या आएगा।
यार इसको बताओ तो कितना आएगा। बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा। x माइनस वन एक्स प्लस टू का, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। चलो तुम बता दिए, फिर इंटू एक्स माइनस फोर। क्या एलसीएम होगा? होगा ना एलसीएम। अब चेक कर, इससे डिवाइड कर देखो, पूरा पूरा कट जाएगा सर, ऊपर बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखो मैंने क्यों, ये पहले अपना खोजेगा कि है भैया कौन है, तो बोलेगा ना ना तुम ही हो, बस आ जाओ तुम यहाँ पे, आ गया। आ रहा समझ में, ये आ गया। ये खोजेगा अपना पार्टनर, है कोई भाई, बोला हाँ है, पावर 2 वाला है, तो भाई ज़्यादा पावर वाला लिखो। मान लो दोनों नहीं रहता, तो फिर किसको लिखते हैं, इसको लिखते ना, x प्लस 2 का लिखते, लेकिन सर साथ में ये भी आ गया है। अब मान लो ये नहीं है, तो अभी इसका होगा तो क्या आएगा सर, ये आएगा x माइनस 1 टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हयो आ गया इसमें, तो बोलेगा तुम लोग पहले से आए हो, हमको भी थोड़ा जगह दे दो, बगल में हम तुम्हारे आ जाते हैं, तो आ गया x माइनस 4। क्यों, पावर उसका एक ही है सर मैक्सिमम है, तो ही आपका यहाँ पे आ जाएगा। बाकी तो ही करना, डिवाइड करके गुणा करना है। आ रहा समझ में। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक। तुम उठो, बताना इसका एलसीएम कितना आएगा। बताओ इसका एलसीएम कितना है। एक काम करो, यहाँ पे आकर लिखो, हल्ला नहीं, आराम से हल्ला, मैं पूछ रहा हूँ नहीं से, आप लोग अपना कंफर्म कर लेना, ठीक है। बताना गलत है कि सही है। चौक है और ले लीजिएगा यहाँ पे। सही है गलत है? सही है। बताओ जी सही क्यों है तुम। सबसे बड़ा वाला पावर लिखा गया है सर। देखना तो 1 2 3 4 को दिख रहा है, चारों कहीं नहीं आया। चारों क्यों नहीं आया? क्योंकि वो दोनों सेम है, बट उसका पावर ज़्यादा है। बहुत बढ़िया, बैठो, यही मैं जानना चाहता था। क्यों सर, सेम तो है, लेकिन सेम में जो ज़्यादा पावरफुल लगा उसी को हम यहाँ पे रखेंगे। अरे बात समझ में। मान लो 2 पहलवान ने, उनको भेजना ओलंपिक के लिए, अब दोनों का वजन सेम है, लेकिन हम देखेंगे किसका पावर सर ज़्यादा है। जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसी को भेजेंगे। तो किसको मोदी जी भेजेंगे, इसको कि इसको? इस वाले को भेजेंगे, भाई तुम जाओ, तुम गोल्ड मेडल जीत कर लाओ। और यहाँ पे किसको भेजेंगे? मान लो पहलवानी हो रहा है, यहाँ पे कुश्ती हो रहा है, तो भाई जो कुश्ती में जो पावरफुल है, पावर 3 है, पावर 2 है, कौन ज़्यादा है? ये वाला। अच्छा सर, अगर कहीं पैसा होता, इसमें मान लो ऐसा होता, माइनस का 7 वही होता 2 माइनस का x, तभी इसका एलसीएम क्या आता? तभी इसका एलसीएम यही होता। कहाँ पे स्क्वायर होता भाई? वो तो चलो बाद में करेंगे, अभी इतना एलसीएम होगा ना। चलो और देख लो, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता है, x माइनस 1 का पावर 3, तब क्या होता है एलसीएम? यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक। बताते रहना। इतना बड़ा क्वेश्चन जिंदगी में पता नहीं देखे होगा कि नहीं। प्लस का 2, अभी भी वही होगा, क्योंकि 2 को तो सर आप 2/1 लिख दोगे ना, तो सर 1, चलो आपने यहाँ पे 1 लिख भी दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो 1 से लिख भी दोगे, बोलोगे 1 को ले लिया, इसको कोई पूछने वाला है तो जिससे मल्टीप्लाई होता है वही हो जाता है। 1 को 2 में करो मल्टीप्लाई, 2 हो जाएगा। 1 को 0 में 0 करें, 1 को 1000 में 1000 आएगा, तो 1 को इन सब में तो यही आएगा। काहे लिख रहे हो, हटाओ इसको, हटाओ, हट गया यहाँ से, गया। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो ऐसे होता, यहाँ पे होता आपका 7, तब तो सर एक तो बात है कि इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, सबसे कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। तो 7 से कटाने के लिए यहाँ पर 7 हमको लगाना पड़ेगा, 7 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? ना, चलो ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। एक तो हो गया, चलो इतना बड़ा बता दिए। उठो जी, उधर से उठो, बताना इसका एलसीएम कितना आएगा।
कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इन सब का मुझे एलसीएम लेना है। इन सब का एलसीएम क्या होगा? समझो कि मतलब एक के बटा में है 5 के बटा में है 6 के बटा में है 7 के बटा में है, और कहीं माइनस प्लस माइनस ऐसे दिया गया है। क्या होगा? सब जगह सेम ही है सर। तो एलसीएम क्या होगा इनका? x का पावर 8 होगा ना। क्यों? इसको लेंगे सर, सबसे कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इस 2 को ले लोगे 2 को, तो फिर इससे कैंसिल नहीं हो पाएगा सर। ये आ रहा सही में? तो क्या होगा? x का पावर 8 आ रहा सही में? बैठ जाओ। हाँ, तो 3 से कहाँ कटेगा? कहाँ से लिखे? अरे x का पावर 8 का मतलब क्या है कि x को 8 बार लिखो। x का पावर 8 का मतलब क्या है कि x को 8 बार लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। और डिवाइड किससे करना है? x का पावर 3 से। तो x को 3 बार लिखो। 1 2 3। कितना बच गया? 1 2 3 4 5। सर x का पावर 5 बच गया। तो यही तो बोले हैं कि भाई जब डिवीजन हो रहा हो कि भाग हो रहा है ना, यहाँ पे क्या सेम है? बेस की पावर बेस। तो बेस को एक जगह लिखो, पावर का क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे? 3 में से 8 की 8 में से 3 जो ऊपर है उसमें से 8 में से घटाएंगे 3 को, तो x का पावर 5 आ जाएगा। आ रहा समझ में? चलो ठीक। इसके बाद एलसीएम क्या आएगा? उठो जी। तो मैं अब ऐसा बटा में नहीं लिखूंगा। आ रहा समझ में? तुम उठो, बताओ। अगर हमें लिखा 2 माइनस एक्स कोमा 3 माइनस एक्स कोमा 5 माइनस एक्स कोमा 2, इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। मैं इतना पढ़ा दूंगा आप लोगों को ना कि आप लोग घबराना मत, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा। बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा इन सब का? 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोलते हैं, होल स्क्वायर इंटू, बस यही हो जाएगा एलसीएम। अरे कुछ ऐसा सवाल है, 5 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, मान लो 8 है, और बीच में माइनस प्लस माइनस ऐसे है, तो इसका एलसीएम बस इतना होगा। क्या आएगा? और हाँ, 3 माइनस एक्स और 5 माइनस एक्स, यही आएगा ना। आ रहा समझ में? चलो इस पे पहले क्वेश्चन बनाते हैं। एलसीएम में कोई डाउट है किसी को? है ना? क्या हुआ? देखो एलजेब्रा का तो आप लोग एलसीएम वो ऐसे निकालेंगे, और नंबर का तो आपको निकालने आता है। नंबर जैसा इसका नहीं निकालते, सब पहले 2 से कटाएंगे फिर 3 से कटाएंगे, ऐसे नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें बेसिक करने ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ठीक है? अब समझ में आ गया कैसे होगा एलसीएम, ठीक है? मान लो यहाँ पे ऐसा रहता, अब थोड़ा बता देना इसको, इसका एलसीएम क्या आएगा। यहाँ पे होता है साइन थीटा, यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और चलो मान लो यहाँ पे होता आपका माइनस का 8 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर होता है। मान लो होल क्यों होता है, तब क्या होता है एलसीएम? साइन स्क्वायर थीटा इनटू, अब मान लो इसको कैसे लिख दें? ऐसा गलत है कि सही है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ऐसे लिख दें, ये गलत है ना भाई? पावर 3 लिखना है तुमको, ब्रैकेट दोनों तरफ। एक ऐसा लिखना गलत है कि सही है? गलत है। इसका मतलब बस इसमें गुणा हो रहा है, जबकि हमें ब्रैकेट लगाना दोनों तरफ लगाना पड़ता है। अब क्या है? सही है। अब क्या है? सही है। इससे डिवाइड करेंगे सर, साइन थीटा 5 साइन थीटा, इससे पूरा कट गया माइनस का 6, इससे हाँ 2 बच जाएगा सर, 7 इंटू साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, इससे 8, बस वही है, बाकी सब तो वही है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं। अब जो लोग आज नहीं आए हैं ना, उन लोगों को वीडियो देख कर आना होगा। भाई देख लो, वीडियो देख कर आना ठीक है? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या हुआ? हाँ, वीडियो देख कर आना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। नहीं डांट कर क्या बोल रहा है? नहीं देख कर आओगे तो फिर बोलोगे कि सर हम नहीं आए, समझ नहीं आ रहा है। और आधा घंटा नहीं देखना है, पूरा वीडियो देख कर आना है। तो पहले आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। उधर से कौन नहीं आया इधर अभी? कल अच्छा, इधर बुलाए थे अभी।
तुम आ जाओ जी, बहुत दिन बाद आए हो आप। ऐसा लिख नहीं सकते। जैसा शिवम आप आ जाओ, है ना, आप लोग को बुलाया था कल ना, तुम आ जाओ, 2 लोग आ जाओ। आसान पहले क्वेश्चन देते, आप सब लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। पहले इसको बनाओ लो। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तुम जानो, हमें क्या पता। इसके आगे आप नहीं बताया, बस एलसीएम तक बताए। हाँ एलसीएम ले लिया ना, अब बस कटावट अपना मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन पहले कटावट डालो, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर कटाने में दिक्कत होगा। देखिएगा सब लोग ध्यान से, एलसीएम इसका कितना होगा जी, 3 - x इंटू 5 - x होगा। ऐसा तभी ना भाई, इससे भी कैंसिल होना चाहिए, इससे भी होना चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। आ रहा सही में। अब देखो, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे ना, इस वाले को जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा 5 - x। तो 5 में गुणा किससे होगा, 5 - x से। इन्हें यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा इसको थोड़ा इसके बगल में लिखते तो ज़्यादा सही रहता है। ऐसा लिखे हो ना, इसको ऐसा लिखा करो, 5 इंटू 5 - x प्लस 2 इंटू, समझा नहीं, यहीं पर बगल में लिखा हुआ है 3 - x। इससे करोगे तो ये वाला कट जाएगा, बच जाएगा 3, तो 3 - x में 2 से गुणा हो जाएगा, 3 - x हो गया। अब गुणा करो, 5 × 25 - 5x, गुणा करने आ रहा है ना, प्लस का 2 × 3 = 6 और माइनस का 2x। तुम लोग जोड़ने में गड़बड़ कर रहे हो। ये कितना है, प्लस का 25 और प्लस का 6, क्या आएगा, प्लस का 31 लिखे हो। अच्छा वहाँ पर लिखो 31, ये ठीक है। अब आ रहे हैं x वाले जोड़ने के, तो ऐसा लिख लिया, मतलब कहाँ तुम लोग को जाना है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब कहीं जाना है। माइनस का 5x माइनस का 2x माइनस का 7x आएगा ना। तुम लोग मैंने कुछ लोग दिखा रहे थे, अपन लोग का मैं बोल रहा हूँ। अब जरा इसको देखो, इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग है सर, लिख देंगे ऐसा x माइनस, देखो कैसे लिखे, ब्रैकेट, ब्रैकेट भाई कौन लगाएगा, ब्रैकेट कौन लगाएगा, और यहाँ पे ये क्या लिखे हो, प्लस। मोबाइल कम यूज करो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर दिए, 2 - x बच गया, 2 - x में 2 से गुणा होगा, क्या है समय लास्ट बेंच, प्लस का 6 इंटू x - 1, इसको लिखना है, इसको लिखना है। अरे समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर, ऐसा नहीं, इसको लिखना है। 2 दूना 4, माइनस का 4 प्लस का 4, प्लस का 4, ये बराबर का साइन है, ठीक है, नहीं कि माइनस है, बराबर का है। और माइनस का 2x प्लस का 6x माइनस का 6। अब जोड़ लो, प्लस का 4 प्लस का 6 कितना है, प्लस का 4 सॉरी, और ये माइनस का 6 है ना, माइनस का 6 क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा ना, माइनस का 2 और माइनस का 2x प्लस का 6x क्या आएगा, प्लस का 4x। और बाकी उसके देखो, चाहो ना तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बटा में लिख सकते हो, लेकिन कब, जब इतना कम हो जाए तब। पहले ही मल्टीप्लाई कर दोगे ना, फिर कटाने जाओगे कुछ दिखेगा कुछ और, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर कुछ और आ जाएगा, फिर कटाने जाओगे तो ऐसा दिखेगा नहीं, तो फिर कटाने में दिक्कत होगी। मान लो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा इसका मैं बता रहा हूँ कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये आ जाएगा 3 × 5 = 15 प्लस का x² और आ जाएगा -5x और फिर x -8x, ऐसे आ जाएगा। अब मान लो अगर आपने इसको बटा में लिख दिया, आपने क्या किया, हम तो सर इसको लिखेंगे, किसको, ये वाला 15 प्लस x² माइनस का 8x, ठीक है, लिख दिया। तो डिवाइड करो, अब करो डिवाइड, इससे इसमें डिवाइड करो, तो अब ऐसा डिवाइड नहीं होगा जैसे अभी भी हो रहा था। अब डिवीजन में आपको सिखाया नहीं हूँ, सिखाऊंगा तो फिर वो बड़ा मेथड हो जाएगा, डिवाइड करने में टाइम ज़्यादा लगने लगेगा। तो भाई अगर ऐसे पहले से अलग अलग है तो अलग अलग करके एक बार सॉल्व कर लो, जब इतना आ जाएगा अब मल्टीप्लाई करना, मान लो ऑप्शन में नहीं दिया तो मल्टीप्लाई करके देख लो, जो ऑप्शन दे रहा है वो हो जाएगा। अरे समझ में, नहीं कि पहले मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे मैं आपको सिखाऊंगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ऐसे ब्रेक करते सिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। तो पहले मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे फिर मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी को घर जाने का कोई जल्दी नहीं है ना? अच्छा हाँ बुला रहे हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम है ना, चलो बहुत दिन से। ज्योति आओगी? आ जाओ आ जाओ। 2/3 माइनस एक्स प्लस का 5/, पहले इसको जरा ध्यान से सब लोग देखो। ये बताओ, एक मिनट देखो, मैं थोड़ा आसान करूँ क्वेश्चन को। लिखा है 2/5 प्लस का 6/5 माइनस का 1/9। एक तो तरीका क्या है कि सर 5, 5, 9 का एलसीएम लो फिर बना लो, एक उससे भी आसान तरीका है। एक चीज़ देखो सर, दोनों के बट्टा में सेम है, तो अगर ये नहीं होता तो इसको जोड़ सकते थे, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना। मैंने आपको सिखाया है कि जब नीचे डिवाइड में सेम हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ऊपर को जोड़ कर लो, घटाव कर लो, तो 2 छक 12, डिवाइड में क्या आ जाएगा 5, ऐसे करेंगे। एक गुणा है कि जोड़ है? तुम लोग शौक हो गए कि ये कहाँ से सर सिखा दी। डिवाइड में आ गया 5, 6 और 2 8। अब सर ये है माइनस का 1/9। अब बताओ आसान किससे होगा? ये वाला आसान होगा, आसान होगा ना, ठीक। अब जरा ऊपर देखो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या ये वाला और ये वाला सेम है कि अलग अलग है? सेम है सर। यहाँ पर इसको पहले लिख दिया गया, इसको बाद में लिख दिया गया, साइन तो सर सेम है, दोनों सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 7/3 माइनस एक्स और प्लस का 6/2 माइनस एक्स। कैसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे ही बटा का लिखे सर, दोनों का तो सेम ही है ना, तब इसको एक काम को इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इसका करेंगे क्या आएगा सर, एलसीएम 3 माइनस एक्स आएगा, 2 + 5 हो जाएगा। इससे एक बार में कटेगा 2, इससे एक बार में कटेगा 5, 5 2 7 बटा इतना आ जाएगा। और अब सब बात समझ में, तो इसको डायरेक्ट लिख दिए। अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया। अब क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो गया, बनेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बुला रहा हूँ बोर्ड पे आप लोगों को, अब बता दें इसको। अब क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, है ना क्या बना दिए इसको? क्या हुआ? 3, चलो इसको बना लो, ये हो गया। अगला क्वेश्चन मैं इधर दे रहा हूँ, एक दूसरा। बस एक मिनट थोड़ा दे दे क्वेश्चन यहाँ पे, फिर चेक करते हैं। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, क्या इनको जोड़ सकते हैं डायरेक्ट? बोर्ड पर देखो जी, इनको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते ना भाई। जो चीज़ यहाँ पे है क्या वही यहाँ पे नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ पर सर उससे ज़्यादा पावरफुल वहाँ पे है, वहाँ पे स्क्वायर है। अगर यहाँ भी स्क्वायर होता तब लिख सकते 2 3 5 बट्टा x - 1 का स्क्वायर प्लस 3 बट्टा x + 2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होता। अभी तो नहीं है, ठीक है। तो बट्टा में क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। यहाँ पे एक काम करते लगाते हैं माइनस, ठीक। अब बनाओगे? बनाओ। अब बोर्ड पे कोई आ जाओ जी बनाने के लिए, है ना। एक ने बना लिए हो, ठीक है। गर्ल्स में से बना लिए हो? एक मिनट रुक जाओ, ये कहाँ से खुलेगा भाई? इसमें कहाँ रखा है इतना सारा बॉक्स? अच्छा इधर है, आ जाओ जी। आप लो पहला बनाओ, आप दूसरा बनाओ, ये वाला जाओ बोर्ड पे। हाँ चेक कर लें आप लोगों को।
अच्छा वैसे किया है ना, हाँ वैसे आसान हो गया होगा। प्लस 6 माइनस 7x 18 माइनस 6x, ठीक है। देखो जी पहला वाला सवाल सही है, सही है ना सर। 2 और 5 7, क्योंकि दोनों सेम लिखा हुआ है तो ऐसे 7/3 माइनस एक्स लिख सकते हैं, प्लस 6/2 माइनस एक्स हो गया, है ना। आ रहा समझ में। एलसीएम लेंगे इतना हो जाएगा 7 इंटू, इससे कट गया तो सर ये बच जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई समझो इस तरह से हो रहा है ना। ये तो इतना आसान, इसमें क्या बताएं। 7 दूना 14, 7x 18 माइनस 6x 7 और 6 13x हो जाएगा 32। इसमें कुछ नहीं बताना, इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। देखो क्या है, 2/x माइनस 1 है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 है। एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम बिल्कुल सही है। इसके आगे देखते हैं, इससे जब डिवाइड करेंगे ना तो सर ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 में से वो कट जाएगा, x माइनस 1 तो बचेगा ही, और साथ में ये वाला कटा नहीं हो तो ही बचेगा ना, तो 2 में इस टोटल से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इनका ध्यान से देखिए, इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस 2, तो 3 में x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। आ रहा समझ में। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे देखो, अब जब बता रहे हैं बोर्ड पर देखा करो, इसलिए समझ नहीं आता है बच्चों को। यहाँ पे क्या है, माइनस, हाँ माइनस हमने लिखा है, ठीक है माइनस लिख दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक ही माइनस माइनस में आएगा। जब इससे डिवाइड करेंगे ना तो सर ये पूरा का पूरा बच जाएगा, केवल एक कट जाएगा, लिख दिया वहाँ पे। तो x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का x माइनस 1 x माइनस 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। लेकिन इसके बाद जो इन्हें काम किया है ना, देखो इन्हें क्या किया है, 2x माइनस 2 अब प्लस का 2x प्लस का 4, ऐसे करेंगे। अरे यहाँ पे मान लो कोई 2 गुणे 3 गुणे 6 करो, आपने क्या किया, 2 3 6 और 2 6 12, अब बीच में लगा दिया प्लस, ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा ना। पहले तो आप इसको गुणा कर लो जहाँ पे गुणा हो रहा है। 2 उपाय है सर गुणा करने का, यहाँ पे कैसे गुणा करें, तो किसमें गुणा हो रहा है सर, 2 है, x माइनस 1 है और x प्लस 2 है। मान लो सर 2 गुणे 3 गुणे 7 हो, आपका मन हो किसी को पहले सॉल्व कर लो, 2 3 6 कर लो इंटू 7 कर लो तो भी 42 आएगा। आपने इसको गुणा कर लिया, फिर इसको अंत जो भी आया उसको अंत में कर लिया। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, सर 2 में 7 से 14 हो गया, इंटू 3 बच गया, 42 आएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, 2 उपाय है, या तो पहले 2 में इससे कर लो गुणा और फिर जो है उसमें फिर इसमें कर लो, नहीं तो क्या करो पहले इसमें और इसमें कर लो और फिर इसमें 2 से कर लो। लेकिन याद क्या रखना है कि एक बार जिससे हो गया फिर उससे दोबारा नहीं होगा। जैसे 2 से इसमें कर लिया ना, 2 का काम खत्म। जैसे आपने क्या किया, ऐसे बना ले, 2x हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो भाई इसमें गुणा कर लिया ना। जैसे ऐसे है 2 गुणे 3 गुणे 6, सर मैंने 2 3 6 कर लिया, तो फिर 2 थोड़ी लिखोगे, और फिर 6 इंटू 6 लिखो, 37 हो जाएगा। यार समझ में। तो इतना हो गया, बच क्या गया x प्लस 2। इसमें गुणा करने आता है गुणा करने सर। 2x लिखेंगे और लिखेंगे x प्लस 2, माइनस का 2 लिखेंगे x प्लस 2। तो ये काम वहाँ पे करेंगे, वहाँ पे नहीं करेंगे, काम रफ में करेंगे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2x, माइनस का 4 होगा ना कि प्लस का 4 होगा। अच्छा यहाँ पर माइनस का 2 में x से गुणा क्या होगा, माइनस का 2x। अच्छा यहाँ पे हाँ 4x होगा, ठीक है थैंक यू। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x और माइनस का 4। यहाँ पर साइन में गड़बड़ मत कर देना, नहीं सर माइनस यहाँ पर लिख दिया है, लिख दिया प्लस, गलती हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे चेक करेंगे, नहीं करना है। अब आते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको जो है कितना आएगा, सेम टाइटल है, प्लस का 2x माइनस का 4। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे सर, हम किसको लिखेंगे, पूरे इसको। इसके बाद का तो इनका सही था, क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4। इसका आएगा क्या आएगा अभी देखेंगे उसको। अब देखना सर आपने 2 से किया है ना, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा देखना, ये आंसर आएगा। मैं क्या करूँगा ना, पहले सब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा, किसको किसको, इसको कर लो, और वही तरीका बढ़िया होता है, थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। मैं बोलूँगा 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 माइनस 36, फटफट कर देंगे। 2 3 6 x स्क्वायर, 2 5 10x, 2 9 18 36 72 ऐसे कर देंगे, तुरंत हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत कहाँ होगा, यहाँ पे करने में है ना, इसमें करने में। तो अगर ऐसे कर तो सर क्या आंसर चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। अब ऐसे कर लो 2 इंटू
अब इसको करोगे मल्टीप्लाई, तो एक तो काम करो, या तो इसको रफ में कर लो। सर x माइनस 1 में क्या करना है, x प्लस 2 से करना है, हमको इसका पढ़ा याद नहीं है तो हम कर लेते हैं ऐसे सर, x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा कर लेंगे। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2, प्लस का 2 नहीं माइनस का 2, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2। इतना आ गया तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4। देखो तो फिर वही आया, आया फिर से वही। ऐसा कर लोगे तो हड़बड़ाना नहीं, आराम से करना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई ने, सुन लेना, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई ने भर भर के पूछ रखे हैं। ये जो अभी आपको पढ़ा ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सीबीएसई। अभी 1 मिनट रुकिए, थोड़ी देर बता देते हैं। अब आ रहे हैं इससे, जब इसको डिवाइड करोगे पूरा कट जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, तो सर ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3x और प्लस का 6 माइनस का, ये क्या है, इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते थे, इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते थे, चाहे x माइनस 1 x माइनस, बात वही है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे निकालने आता है, कल भी सवाल दिया था, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 आएगा। अब क्या करना है, उसको गुणा कर लो, उसको गुणा कर लो। चाहो तो इनको जोड़ सकते हो क्योंकि इधर कोई गुणा वाला नहीं है, और वैसे में इधर जोड़ सकते हो। चलो गुणा कर ही लेते हैं एक ही बार। नीचे क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पर लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4 प्लस का 3x प्लस का 6 माइनस का, अब क्या आएगा, इसका क्या आएगा, हो क्लास में ये तो इंटू करो, बताओ कितना आएगा, तुमसे पूछ रहे हैं। माइनस में कि प्लस में, माइनस का 3x स्क्वायर, फिर प्लस 6x, फिर माइनस 3, डिवाइड में क्या आएगा, यही सर, इसको तो बार बार लिखते चलना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब जोड़ना शुरू करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर जोड़ो, तो सर 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर। खत्म इसका काम। चलो अब बाकी अब आते हैं, उसके बाद क्या है, x वाला है सर, तो 2x और कहाँ पर दिखा, प्लस का 3x प्लस 6x, और कहीं नहीं है ना, सब प्लस में, 2 3 5 और 6 11x प्लस का 11x, ये भी खत्म। अब आ रहे हैं बिना x वाले पे, -4 वाला, -4 प्लस 6 -3, कितना आएगा, माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का 1, हो गया आंसर। तो क्या है, कुछ है नहीं ज़्यादा, समझो कि एक ही में तुमको 2 3 सवाल दे दिया गया बनाने के लिए। एक गुणा पहले सिखाने दे दिया गया, इससे गुणा किया गया, इसमें गुणा किया गया, फिर उसको गुणा करके जोड़ दिया गया। आ रहा समझ में, ठीक है। तो एक काम करते हैं है ना, एक और सवाल बनाने के लिए आप लोगों को, एक बनाओगे फिर छुट्टी कर देंगे, एक बना लो फिर छुट्टी कर देंगे, मतलब जो पढ़ाएंगे उस पर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। सब लोग बनाना है इसको। ये आया था आपका अभी, चलो बहुत बढ़िया, मिटा दें इसको, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या है, बनाओ तो इसको, खतरनाक है। हाँ तो दिमाग का दही बनेगा अब, ठीक है, क्योंकि अभी आप जो पढ़ रहे हो ना वो एक्सट्रीम पढ़ रहे हो, जो क्लास 10 में पूछा जाता है, इससे हार्ड नहीं पूछा जाता है। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को बटा वाला, इससे हार्ड नहीं आता, इससे आसानी आता है। तो जो अभी पढ़ रहे हो ना आप लोग एक्सट्रीम पर पढ़ रहे हो, मतलब इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। अगर ऐसे 4-5 क्वेश्चन कर लिए तो फिर आप लोगों का मैट्रिक में कहीं भी क्वेश्चन ऐसा नहीं फंसेगा जो इस तरह का आएगा।
क्वाड्रेटिक क्योंकि मैं आप लोग को क्वेश्चन में कराऊंगा आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा से दिखाऊंगा आप लोग को ऐसा क्वेश्चन। बनाइए सब लोग, आराम से बनाना, हड़बड़ाना नहीं, जल्दी के दिखाने के चक्कर में। ध्यान से देखिएगा, देखो ये दोनों क्या लिखा गया है, x माइनस 3 पावर 2 और क्या लिखा गया है -3 प्लस x पावर 2। तो चाहो तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं सर, x माइनस 3 पावर 2। देखो ना सर, पावर 2 की जगह पावर 2 है और यहाँ पे x प्लस में तो प्लस, माइनस में तो माइनस, मतलब दोनों सेम है तो डायरेक्ट इसको जोड़ नहीं सकते सर। हो जाएगा 7/x माइनस किसी एक को लिख दो होल स्क्वायर, चाहे इसको किसी एक को लिख दो, हो गया प्लस 2/x माइनस 3 और माइनस 5/x प्लस 2। एलसीएम क्या होगा इनका, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 हो गया। अब इससे जब भाग दोगे इसमें, ध्यान से देखना, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, x प्लस 2 बचेगा। तो पहले एक बार ऐसा लिख लिया करो अगर कोई दिक्कत हो रहा है, सर इसमें गुणा होगा x प्लस 2 से, ठीक। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, एक बचेगा ना, मतलब सर 2 में जब गुणा होगा ना तो इसमें तो x माइनस 3 का बचेगा और ये वाला ये भी तो बचा रहेगा। तो सर इसी के साथ जाएगा x प्लस का 2, गुणा में लिख रहे हैं इसलिए ब्रैकेट लगा कर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक। और जब यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, जब इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये पूरा बच जाएगा। मतलब 5 में गुणा होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये अपने समझने के लिए मैंने लिखा है, आप लोग को ऐसे नॉर्मल लिखना नहीं है उसको। तो लिखते हैं 7 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब बस इसका तो आप डायरेक्ट गुणा कर लोगे, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, इसका तो कर लोगे 7x प्लस 14 है ना। आप लोग जो शुरू में इसको बिना लिखा किया होगा ना, उसको जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, 7x प्लस 14 ही आएगा। जिन बच्चों ने इसको 5 2 7 नहीं किया है, आप क्या करना है, इन दोनों को जो सॉल्व किया ना बस इन दोनों का जोड़ना, यही आएगा 7x प्लस 14 ही आएगा, ठीक। अब आ रहे हैं इसको कैसे गुणा करें, तो समझो कि ऐसा क्वेश्चन दिया गया, देखो ऐसे रफ में लिख लो इसको, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। पहले ऐसा क्वेश्चन दिया था एक ऐसा, तो 2 छोड़ के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलो इसको क्या करते हैं, 2 अभिधान देते हैं, इसको अगर करें तो कितना आएगा यहाँ पे देखते हैं करके, यह काम को 2 से कर ही दो, 2x माइनस 6 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 2, ठीक। अब करें सर 2x लिखिए, x प्लस 2 लिखिए, माइनस का 6 लिखिए, x प्लस 2 लिखिए, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6x आएगा ना, और माइनस का 12 आएगा, ना कि प्लस का 12। इधर किसका आया था ना, प्लस का 12, माइनस का 12 आएगा। अब जोड़ो इसको, 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कौन बड़ा है दोनों में, x में, ये वाला, तो इसका साइन आएगा माइनस का 2x और माइनस का 12। अब इस इतने बड़े का मान इतना आ गया, तो जैसा है वैसा लिख दो, आगे क्या है प्लस है तो प्लस लिखो, आगे क्या है प्लस तो लिख दो प्लस, अगर आगे माइनस होता लिखते माइनस, फिर उस सबका साइन चेंज होता है, ऐसा क्वेश्चन बताएं नहीं बताएंगे आप लोगों को, अभी जैसा वैसा लिखो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 हो गया। चलो एक का तो काम खत्म हुआ, अब आ रहे हैं इस पे। सेकेंड हमारे पास क्या है जी, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे है क्या हमारे पास माइनस का 5, माइनस है ना माइनस, तो माइनस को शामिल कर लो। अगर माइनस को यहाँ पे लिख दोगे तो फिर 5 को लिख कर लिखना होगा, फिर थोड़ा झंझट हो जाएगा। क्या करो पूरा उठा लो, प्लस में कोई दिक्कत ना, माइनस नहीं करता, क्या करो ऐसे उठा लो, माइनस का 5 इंटू क्या है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, मैंने क्या किया है पूरा पूरा -5 को उठा लिया, मतलब अब पूरा इतने का मान जो आएगा मैं इसको लिख सकता हूँ। हर बात सही में, मुझे माइनस के बारे में सोचना नहीं है। चलो करते हैं, तो क्या डायरेक्ट गुणा कर दे, इसमें नहीं होगा ना, क्योंकि पावर 2 है ना, पावर क्या है
2 है, गुणा करने के लिए पावर सेम होना चाहिए। तो पहले इसको क्या करो, पावर सेम में लाओ, पावर इसका 1 करो, क्योंकि 5 का भी पावर क्या है, 1 है। तो माइनस का 5। अब जरा इसका करते हैं सर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 3 में x माइनस 3 से गुणा। ये नहीं कि सर देखो यहाँ पर बोर्ड पे, ये नहीं कि डायरेक्ट गुणा कर दे, डायरेक्ट गुणा नहीं होगा ना, गुणा करने के लिए पावर या बेस सेम होना चाहिए। तो क्या पावर सेम में नहीं है, क्या बेस सेम में नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर जाएगा गुणा कर लेंगे। जैसे कहीं पे लिखा हो 7 का पावर 2 × 5, ऐसे थोड़ी होगा, 5 7 35 का पावर 2 थोड़ी हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर को तोड़ लो 49, तब 5 से कर लो गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो काम यहाँ भी करेंगे, तो हो जाएगा ये x × x माइनस 3 और -3 × x माइनस 3, तो हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 9, x² माइनस का 6x प्लस का 9। अब लिख लो यहाँ पे x² माइनस का 6x प्लस का 9। अब ब्रैकेट ना लगे तो गलती होगा ना, ऐसे कहीं लिखेगा तो ब्रैकेट लगा लो ऐसे। अब गुणा करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 5x² प्लस का 30x माइनस का 45। क्योंकि मैंने पूरा यहाँ से लेकर माइनस को भी शामिल कर लिया था, मुझे सोचना नहीं है माइनस के बारे में। क्या आ जाएगा, माइनस का 5x² 30x माइनस 45 आ गया। अब क्या करेंगे, अब बस जोड़ना घटाना है। अब क्या करना है, बस जोड़ना घटाना है, तो जोड़ते हैं। चल जोड़ते हैं, चलो जी x वाले को जोड़ो, 7x। पहले इसको बटन लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2, 7x रफ में प्लस का माइनस का 2x है, फिर प्लस का 30x, और कहीं पे है कुछ, और तो कहीं पे नहीं है, तो कितना आएगा ये, 30 7 37 में से 2 जाएगा, 35 बचेगा ना, 35 आएगा ना यहाँ पे, 30 7 37 हो जाएगा, 37x माइनस का 2x, तो आ जाएगा प्लस का 35x। इसका काम खत्म। अब इसको मिटा दो। अब आ रहे हैं इस पे, किस वाले पे, 14 वाले पे, जिसमें x कुछ नहीं है। 14 माइनस 12 माइनस 45, तो हो जाएगा 14 माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो तो हो जाएगा माइनस का 57। अब 57 माइनस में प्लस में क्या करेंगे, घटाएंगे बड़े में छोटे को, तो आपका घटाने पे कितना आएगा, 7 में 4 जाएगा 3 और 5 में से 1 जाएगा 4, माइनस 43, तो माइनस का 43। अब अंत में क्या बच गया है जी, एक x² बचा है। तो x वाला क्या है, 2x² और माइनस का 5x² माइनस का 3x²। अब तो नहीं होगा, हो तो गया, हो गया। तो ऐसे में आप लोगों को 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 3 नहीं, 5 देंगे तो फिर बनाया नहीं पाएंगे, सब का दिमाग काम नहीं करेगा। चल देखो देते हैं, होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क लिख लो यहीं पे। इतना दे रहे हैं कि आप लोग बना पाओ, ज़्यादा देखकर पता है आप लोग बनाई में नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, बोलेंगे इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है। लेकिन यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, होमवर्क। चलो तो ये आप लोग का होमवर्क दे दिया गया है बोर्ड पे, है ना। इसको सब लोग बना के आइएगा, और जो लोग नहीं आए हैं वीडियो भाई पूरा देखना जाकर, है ना, सीरियसली बोल रहा हूँ।